नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे जबलपुर शहर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जबलपुर और सागर ईओडब्ल्यू की टीम ने मत्स्य उद्योग सहकारी समिति टीकमगढ़ की डायरेक्टर मीना रैकवार के घर और ठिकानों पर मारी रेड। करोड़पति निकली मत्स्य उद्योग सहकारी समिति की डायरेक्टर। घर से जिम जा रही लेडी डॉक्टर का ई ऑटो पलटा। खराब सड़क और लापरवाही पूर्ण किया जा रहा निर्माण कार्य बना घटना की वजह। नेपियर टाउन में हुए हादसे में बाल बाल बची महिला चिकित्सक। और जैतपुरी और खरर घाट में आबकारी विभाग की दबिश। 20 लीटर कच्ची शराब जब्त, 1600 किलोग्राम महुआ लाहन किया नष्ट, 3 आरोपी गिरफ्तार। पतित पावनी मां नर्मदा का संवर्धन और संरक्षण इस बार फिर एक बड़ा मुद्दा है। नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के महापौर प्रत्याशियों का कहना है कि जीत तो नर्मदा मिशन पर प्रभावी कार्य किया जाएगा। पेश है महापौर प्रत्याशियों से बीटीवी की खास मुलाकात। युवा मतदाताओं के लिए एक बात और हम आपसे चाहेंगे। 2 मुद्दे हैं, एक तो नर्मदा जी का मुद्दा है, नर्मदा किनारे नालों का जो मिलना हो रहा है, नर्मदा का प्रदूषण, ये एक बड़ी चुनौती है। आने वाले पिछले कई सालों से योजनाएं बन रही हैं, लेकिन नालों का मिलना होकर नहीं। मां नर्मदा हमारी प्रायोरिटी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मां नर्मदा है। नर्मदा जी की कृपा से मुझे टिकट मिला है, नर्मदा जी की कृपा से मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे सांसद जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, और नर्मदा जी की कृपा से ही मुझे पूरे जबलपुर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो जब जिसकी कृपा से हम हैं, जिसकी कृपा से हम इस स्थान पर खड़े हैं, इस मौके पे खड़े हैं, तो मुझे पूरा अपने आप पे भरोसा है कि नर्मदा जी के लिए जो कुछ करने की जरूरत है, जो कुछ लाने की जरूरत है, वो सब मैं लाऊंगा। अभी पिछले दिनों अमरकंटक में नर्मदा सेवा मिशन की बैठक हुई थी। मैं जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष होने के नाते वहां उपस्थित था। उस बैठक में लगभग 3 घंटे तक लगातार चर्चा चली और सारे मुद्दों पर, नर्मदा जी से संबंधित लगभग 40 मुद्दों पर वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए। उसमें नगरीय प्रशासन विभाग ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि यहाँ पर जो संयंत्र बनना है, जो जबलपुर के प्रमुख 2 नाले, शाह नाला और नायक नाला, दोनों नालों के अंदर जो प्रमुख नाले हैं, उन नालों के ऊपर संयंत्र बनाने के लिए टेंडर्स वगैरह की प्रक्रिया हो गई है, उसका काम प्रारंभ हो गया है। तो जैसे ही इसका रिजल्ट आता है 17 तारीख को, 18, 19, 20 को वहां जाकर के उसका सबसे पहले उसका अवलोकन करके, निरीक्षण करके देखा जाएगा कि वो काम कहां तक पहुंचा है। और फिर उसमें अगर कुछ आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नर्मदा सेवा मिशन के एक सदस्य के नाते मुझे स्पष्ट कहा है कि नर्मदा जी के बारे में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। आता है कि हमारे पास नर्मदा जैसी एक पवित्र नदी, आस्था का केंद्र, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक वहाँ का प्रवाह, आस्था की डुबकी लोग लगाते हैं। आज नर्मदा के प्रदूषण को लेकर बहुत सारी बातें की गई। हर बार कहा जाता है कि नाले मिल रहे हैं, उसको प्रदूषण मुक्त किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई स्थितियाँ दिख नहीं। तो आप अगर महापौर के तौर पर आप लोगों की अपेक्षाओं को समझते हैं, क्या वहाँ होना चाहिए और क्या आपकी कल्पना होनी चाहिए? देखिए, मां नर्मदा जबलपुर की जीवन रेखा है, हम सबकी जीवनदायिनी है। आप सोच के देखिए, मां नर्मदा ना हो तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। मैंने हर जगह ये बात कही है, आपके सामने भी कह रहा हूं। मुझे महापौर आप बनाते हैं,
तो उसके तत्काल बाद सबसे पहला जो काम होगा, जो सबसे पहली फाइल में दस्तखत होगी, वो माँ नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले और माँ नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के लिए जो भी कार्य करना होगा, सबसे प्रमुख पहली फाइल वही दस्तखत की जाएगी और वहीं से विकास के पंख जबलपुर शहर को लगाए जाएंगे और माँ नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया के अंतिम दिन पार्षद पद के 193 उम्मीदवारों ने और महापौर पद के 4 प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान से पीछे हटने का फैसला करते हुए अपने नाम वापस ले लिए हैं। वहीं निरस्त हुए नामांकन पत्रों की संख्या 12 है। नगरीय निकाय के चुनावी समर में ताल ठोक कर उतरे महापौर पद के 4 उम्मीदवार और पार्षद पद के 193 प्रत्याशियों ने नाम वापसी के अंतिम दिन चुनाव मैदान से अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने बताया कि 12 फॉर्म निरस्त किए गए हैं। नाम वापसी के बाद महापौर पद के लिए 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं पार्षद पद के 193 उम्मीदवारों के द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद 79 वार्डों में अब 375 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आज सकरी क्षेत्र का नॉमिनेशन वापसी का आखिरी तारीख था। आज भी मतलब नॉमिनेशन का मेयर पद के लिए भी वापस हुआ है। टोटल कुल हम लोगों का 16 एप्लीकेशन मेयर पद के लिए नॉमिनेशन प्राप्त हुआ था। उसमें एक ऑलरेडी किन्हीं कारणों से रिजेक्शन हुआ था। उसके अलावा मतलब 4 प्रत्याशी ऐसे हैं अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। सो कुल मिलाकर अभी 11 ऐसे प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए अभी भी है। उनको आज चिन्ह आवंटन की कार्रवाई आज कर रहे हैं। चिन्ह आवंटन के लिए भी चुनाव आयोग के द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया है। उसमें मान्यता प्राप्त पार्टीज हैं और उसके बाद मान्यता प्राप्त पार्टीज दूसरे स्टेट्स का है और रजिस्टर्ड पार्टीज है बट गैर मान्यता प्राप्त है, फिर निर्दलीय है। इसी प्रकार का चिन्ह आवंटन के लिए भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे 3 कैटेगरीज में आवंटन होना है। उसकी प्रोसेस अभी चालू हो रही है। पार्षद पद के लिए भी आज नॉमिनेशन प्रक्रिया का वापसी करने के लिए अंतिम तारीख था। आज भी काफ़ी एप्लीकेशन आए हैं। अभी पार्षद के लिए गणना चल रही है। मतलब जैसे अभी आई थिंक 1-2 घंटे के अंतर्गत एक फाइनल लिस्ट है कौन प्रत्याशी मतलब मैदान में है, उनका लिस्ट आ जाए। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 1 से 10 में 13 प्रत्याशियों ने, तो वहीं 11 से 20 में 23 और वार्ड नंबर 21 से 30 में 37। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 31 से 40 में 33 एवं 41 से 50 में 34 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। 51 से 59 नंबरों के वार्ड से 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 60 से 69 में 15 उम्मीदवार एवं वार्ड क्रमांक 70 से 79 में 17 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी हैं। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने 1-to-1 चर्चा करके करीब 2 दर्जन से ज्यादा बागियों को मना लिया है। उन्होंने नाम वापस ले लिया है। नगर निगम चुनाव में रूठों को मनाने में कांग्रेस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। कांग्रेस की टिकट नहीं मिलने से नाराज जिन कार्यकर्ताओं ने पार्षद पद का फॉर्म जमा कर दिया था, उन्हें अंततः मना लिया गया है। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने 1-to-1 चर्चा करके करीबी 2 दर्जन से ज्यादा बागियों को मना लिया है। बागियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि हम किसी को बागी नहीं मानते, हम सबको साथी मानते हैं। 100% सब मान रहे हैं और जो भी बागी है हम तो उनको बागी नहीं मानते, हम तो साथी मानते हैं। हमारे साथी लोग जो जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं मुझसे मिलने। मैं एक एक कर सबसे बात कर रहा हूँ और अभी तक कम से कम 20, 25, 30 पता नहीं कितनों से बात कर चुका हूँ। सब लोग यहाँ से अपना नामांकन पत्र वापस लेने के लिए चले गए हैं। 100% सक्सेस, क्योंकि सब चाहते हैं कि जबलपुर में कांग्रेस जीते, जबलपुर में कांग्रेस का मेयर आए। जितने लोगों ने बोला सबने कहा सर हम लोग अन्नू भैया को जिताना चाहते हैं, हम लोग जा रहे हैं, अपना नामांकन वापस लेंगे, कांग्रेस को भी जिताएंगे और अन्नू भैया को जिताएंगे।
नामांकन वापस लेने वालों में पूर्व पार्षद ताहिर अली, अभिषेक यादव सहित कई सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर और सागर की संयुक्त टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मत्स्योद्योग सहकारी समिति टीकमगढ़ की डायरेक्टर मीना रैकवार के निवास पर छापामार कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों की माने तो प्रारंभिक जांच में सहकारी समिति की डायरेक्टर की लगभग 2 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति होने की बात सामने आई है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर और सागर की संयुक्त टीम ने बुधवार की तड़के टीकमगढ़ में मत्स्योद्योग सहकारी समिति की डायरेक्टर मीना रैकवार और उनके पति लक्ष्मण रैकवार के निवास पर छापामार कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। मत्स्योद्योग सहकारी समिति टीकमगढ़ की डायरेक्टर मीना रैकवार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई थी, जिसकी जांच के बाद 1 करोड़ 95 लाख की चल अचल संपत्ति का होना सामने आया था। ईओडब्ल्यू की टीम ने मीना रैकवार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर छापामार कार्रवाई की। टीकमगढ़ में मत्स्योद्योग समिति है, उनके डायरेक्टर रहे हैं मीना रैकवार जी और उनके जो पति हैं लक्ष्मण रैकवार जी। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के शिकायत प्राप्त हुई थी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई सागर को। जांच पर से उस पे से प्रथम दृष्टया सबूत पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध करके आज हम लोगों ने उनके निवास स्थान पर सर्च की कार्रवाई की। क्या पाया था? सर्चिंग अभी जारी है। जैसे ही सर्चिंग कंप्लीट होगी आपको इसके बारे में सूचित करें। प्रथम दृष्टया 1 करोड़ 99 लाख के आसपास अधिक आय से अधिक संपत्ति अर्जित पाया गया था और उसका कैलकुलेशन अभी और आगे चल रहा है। जैसे पूरा कैलकुलेट होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। ईओडब्ल्यू की टीम मीना रैकवार की चल संपत्ति, कृषि भूमि, जेवर, वाहनों, बैंक लॉकर, बीमा में निवेश संबंधी दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लागू की गई बिजली बिल की नई व्यवस्था से उपभोक्ता भ्रमित और परेशान है। मीटर रीडिंग के बाद उपभोक्ता को बिजली बिल का एसएमएस और लिंक नहीं मिल रहा, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तर के चक्कर काटने भी मजबूर होना पड़ रहा है। बिजली विभाग द्वारा इस माह से विद्युत उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिजली बिल देने की नई व्यवस्था लागू की गई है। मीटर रीडिंग होने के बाद उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बिजली बिल का एसएमएस और लिंक भेजा जा रहा है, लेकिन विभाग की यह नई व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन गई है। एक तरफ मीटर रीडिंग तय समय सीमा में नहीं होने से उपभोक्ता परेशान है, तो वहीं अब बिजली बिल की नई व्यवस्था उपभोक्ताओं की मुसीबत बढ़ा रही है। बिल का एसएमएस ना मिलने से उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के चक्कर काटने में मजबूर होना पड़ रहा है। बिजली विभाग से बहुत दिक्कत है हम लोग को। हर बार लोग स्कीम चेंज कर देते हैं बहुत सारी, और हम लोग अभी एसएमएस की स्कीम आई, उसमें पता ही नहीं चलता कि कैसे एसएमएस ही नहीं आ रहा है। लेट फीस लगती है और भुगतान नहीं कर पाते, तो और पूछते हैं तो बोलते हैं एसएमएस आया, मगर एसएमएस आता ही नहीं है। इसकी शिकायत करी आपने अभी तक? अभी तो नहीं करी, पर हम लोग मोहल्ले वाले सब मिलके जाने वाले हैं। रीडिंग हुई, कब से एसएमएस नहीं आया आपको? 1-2 महीने से आए ही नहीं, बोलते हैं एसएमएस आ गया। उधर पूछते तो बोलते ड्यू हो गया पहले से, तुम्हारा मतलब एसएमएस आ गया है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जाओ तो वो बोलते हैं लेट फीस जमा करो, और हम लोग को मैसेज मिलता नहीं है। कहाँ जाएं हम लोग, किसके पास जाएं? बात करी एमपी मोबाइल मैसेज का एमपी ने बात की, मगर उसका कोई मैसेज नहीं आता। रीडिंग भी हो नहीं रही है अभी, रीडिंग भी नहीं कर रहे। वहीं बिजली विभाग के आला अफसरों का कहना है कि इस माह से पेपरलेस बिजली बिल व्यवस्था शुरू हुई है। इसमें जो भी परेशानियां या खामियां आ रही हैं, उसे जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जुलाई महीने से जो है पेपरलेस बिलिंग को प्रस्तावित किया गया है और पेपरलेस बिलिंग पर रीडिंग चालू है। पहले फैटको द्वारा स्पॉट बिलिंग की जाती थी, जिसे बंद किया गया, उनका टेंडर समाप्त हो गया है। 5 वर्ष की अवधि थी। अब जो है कंपनी अपने स्तर से रीडिंग करा रही है एवं एसएमएस के माध्यम से बिल भेजे जा रहे हैं, जिसमें लिंक है। लिंक को टच करने से जो है बिल डाउनलोड हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों के मोबाइल्स बदल गए हैं या कुछ और समस्या है, तो यहाँ पे हमने काउंटर खोले हैं, तो मोबाइल रजिस्टर हो रहा है, 1912 पर रजिस्टर हो रहा है, एटीपी मशीन पर रजिस्टर हो रहा है। ज्यादातर विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल की हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है, जिससे पूर्व और वर्तमान बिजली बिल की खपत और देयक की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही और उपभोक्ता परेशान हैं।
शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर ऑटो और आपे की धमाचौकड़ी से यातायात प्रभावित है। इसके साथ ही ओवरलोड चलने वाले ऑटो और आपे चालक सवारियों की जान से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आ रहे। शहर की सड़कों और चौराहों पर ऑटो और आपे की धमाचौकड़ी से यातायात प्रभावित है। ओवरलोड चलने वाले ऑटो और आपे चालक न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि ओवरलोडिंग करके सवारियों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपे और ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी से राहगीरों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत गंभीर समस्या है। कभी भी कहीं भी, और मैक्सिमम स्टैंड ऑटो से एक्सीडेंट होते हैं, कहीं से भी निकाल ले जाते हैं, ओवरलोडिंग भरते हैं और उन पर कोई किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आरटीओ कोई कंट्रोल नहीं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं। स्टेशन में भी जाओ तो स्टेशन में अंदर प्लेटफार्म के अंदर तक घुस के वो सवारी को पकड़ के लाते हैं और उसमें वहाँ जद्दोजहद होती है और वो सवारी को परेशानी होती है। इन पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इन पर सख्त कार्रवाई आरटीओ करना चाहिए। इसके पहले कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और इन सारे अधिकारियों ने मिलकर आरटीओ को निर्देशित किया था और आरटीओ ने बड़ी सख्ती से इस बिंदु पर कार्रवाई स्टार्ट की थी। और इसके पश्चात कुछ दिन तक तो कुछ ये लोग उस बात को मानते रहे, ऑटो वाले, लेकिन अब ये पुनः जो है उसी अपनी पुरानी परिस्थितियों में आ गए हैं। कोई नियम कायदे का इनको पालन नहीं करना, ना ड्रेस पहनना, और वो ना तो गाड़ियों पे इतनी सवारियां भर के जो है लेके जाते हैं, कोई नियम कायदे नहीं। इसलिए आरटीओ महोदय को चाहिए कि इनके ऊपर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई हो। प्रत्येक दिन इनको हर क्षेत्र में इनको चेक किया जाए। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और यातायात विभाग ने पूर्व में ऑटो और आपे चालकों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत प्रभावी कार्रवाई की थी, लेकिन अभियान बंद होते ही ऑटो और आपे चालक फिर मनमानी पर उतर आए। आरटीओ संतोष पाल का कहना है कि जल्द ही आपे और ऑटो चालकों की चेकिंग का अभियान शुरू किया जाएगा। हम सीमित संसाधनों के साथ सड़क पर कार्य करते हैं। आपने स्वयं ही भी मुझसे बोला कि आपने एम्बुलेंस पर कार्रवाई की, आपने बसों में कार्रवाई की। हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित अमला है। सीमित अमले में हम सीमित कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरीके से ये बसों पर कार्रवाई की है, एम्बुलेंस पर कार्रवाई की है, वैसे ही समय मिलने पर ऑटो पर भी। ऑटो पर तो हमने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई की है, पूरे ज़िले में ये मालूम है, प्रदेश में ये मालूम है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे, और इस पर हम पुनः फिर एक अभियान चला करके कार्रवाई करेंगे। हालांकि शहर में आपे और ऑटो स्टैंड की भी कमी है, जिसके कारण भी अव्यवस्था फैल रही है। जबलपुर की खराब सड़कों पर दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। विकास कार्य के नाम पर सड़कों पर खोदे गए गड्ढे राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। नेपियर टाउन इलाके में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान खराब और पानी से भरी सड़क पर एक ई ऑटो असंतुलित होकर पलट गया। ऑटो में एक महिला डॉक्टर सवार थी। गनीमत यह रही कि महिला डॉक्टर बाल बाल बच गई। जबलपुर शहर भले ही स्मार्ट सिटी बन गया हो, लेकिन यहाँ की सड़कें अब भी स्मार्ट नहीं हैं। शहर के विभिन्न इलाकों की खराब सड़कें राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। नेपियर टाउन इलाके में गड्ढों और पानी से भरी खराब सड़क पर ऐसा ही एक हादसा हुआ। दरअसल एक लेडी डॉक्टर घर से जिम जाने के लिए निकली थी, लेकिन सड़क पर गड्ढे और पानी की वजह से वह ई ऑटो में बैठ गई। लेकिन जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, गड्ढे और खराब सड़क की वजह से ई ऑटो असंतुलित होकर पलट गया। गनीमत यह थी कि महिला चिकित्सक इस हादसे में बाल बाल बच गईं। मैं अभी अपनी जिम की क्लास में जा रही थी, तो जाते वक्त है ना यहाँ पानी भरा हुआ था, तो मैं धीरे धीरे पार करने की कोशिश कर रही थी। तो एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा वाले ने बोला, मैडम आप कैसे पार करोगे, इतना पानी भरा हुआ है, मैं आपको पार करवा देता हूँ। वो बेचारा मेरी हेल्प कर रहा था, वो पार कराने की कोशिश किया कि गड्ढे में गिरा, खुद भी गिरा, उसकी रिक्शा भी, और मैं भी गड्ढे के अंदर गिर गई। और जब इन लोगों को पूछा कि ये सब क्या है, आप लोग ये क्यों नहीं लगाते हो ब्लॉक, तो ये लोग हंस रहे थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, कोई कैजुअलिटी हो सकती थी। और हम लोग कहीं इमरजेंसी में जा रहे हैं, तो वो इमरजेंसी भी ब्लॉक हो सकती है, हमारी कैजुअलिटी हो जाए तो दूसरों को क्या देखेंगे हम। इस घटना के बाद महिला चिकित्सक ने आक्रोश भी जाहिर किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री व कलेक्टर से मामले की शिकायत करने की बात कही। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर अवैध रूप से मदिरा के विक्रय और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी अमले ने बरीला थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुरी और खरहर घाट में दबिश देकर 20 लीटर कच्ची शराब जब्त की है और लगभग 1600 किलोग्राम लाहन नष्ट किया है।
बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुरी और खरहर घाट में आबकारी विभाग द्वारा दबिश दी गई और मौके से 20 लीटर हाथ खट्टी कच्ची शराब जब्त की है। आबकारी अमले ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर की गई कार्यवाही के दौरान 1600 किलोग्राम महुआ लाहन के सैंपल लेकर लाहन नष्ट कर दिया। आबकारी अमले ने कार्यवाही के दौरान आरोपी मिर्रा कोल, रामकुमार और रेशमा बाई समेत 3 अन्य लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिले में मानसून का प्रवेश भले ही हो गया हो, लेकिन बारिश ने संस्कारधानी वासियों को निराश कर दिया है। 2 दिन अच्छी बारिश होने के बाद फिलहाल बारिश पर ब्रेक लग गया है, जिससे लोगों को दिन के वक्त उमस का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर जिले में मानसून के प्रवेश करने के बाद लोगों को अच्छी बारिश होने की उम्मीद थी, लेकिन 2 दिनों तक हुई अच्छी बारिश के बाद फिलहाल बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर उमस लोगों को परेशान कर रही है। पिछले दिनों हुई बारिश से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब भी शहरवासी झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि उमस से निजात मिल सके। 2 दिन पहले बारिश हुई तो उसमें तो ये है कि थोड़ा सा राहत मिली है। थोड़ा सा मौसम में जो तापमान जो तेज़ था वो थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा सुहाना मौसम हो गया है। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा अभी इम्यूनिटी है वो बनी हुई है। काम करने में कैसा समझ में आ रहा है? काम करने में ये है कि थोड़ा सा अब ये है कि पहले तो गर्मी के कारण निकल नहीं पा रहे थे, अब ये है कि घर से बाहर निकल सक रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। राहत है मौसम के, बारिश होने से बहुत राहत है। ये कि अभी हुमस बहुत है, थोड़ा और बारिश हुए और अच्छा मानसून आए, अपन तो इस वर्ष यही वो करते हैं और बढ़िया लोगों को ताकि वो गर्मी से राहत मिले। बात की जाए बारिश रुक रुक के हो रही है। बारिश रुक रुक के हो रही है, अब मौसम मानसून आया है कि इस बार समय पे आ गया और अच्छा आ जाए तो और अच्छी है, बढ़िया रहेगा तो राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही जबलपुर में मानसून का नया सिस्टम सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके बाद एक बार फिर बारिश का क्रम शुरू हो जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीडियो न्यूज़।